अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद और इस वक्त फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ा केस ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से चल रहा है। उसके बारे में एक नई अपडेट आ गई है और ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है जो अब तक की है, क्योंकि वहाँ के ऊपर से जब ये गिरफ्तार किया गया मलिक तहसीन जो अवान है उनके डेरे के ऊपर वहाँ पे छापा मारा गया और NCCI ने ये वहाँ पे छापा मारा और एजेंसियों ने जब छापा मारा तो वहाँ के ऊपर तमाम जितने भी लोग वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे 149 जिसके अंदर गैर मुल्की लोग मौजूद हैं, 71 के करीब हैं और उनके अंदर औरतें भी हैं और जो मर्द भी उसके अंदर शामिल है और मुख्तलिफ ममालिक के वो लोग हैं वो हैं और पाकिस्तानी भी 2 औरतें उसमें शामिल है और पाकिस्तान के भी तकरीबन 69 जो है वो मर्द इसके अंदर शामिल है और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा दिया गया और बाद मुकदमे के बाद उनका 5 दिन का जो है वो रिमांड वहाँ पे उनका ले लिया गया। अभी तक जो है मलिक तहसीन अवान जो है वो रूपोश हैं और गिरफ्तार नहीं हो सके। इस हवाले से आपके साथ ये अपडेट आई है और अपडेट बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने उनके डेरे को, जो सिविल जज है, सिविल अदालत ने पहले उनके जो डेरा है उसको बंद करने के अहकाम जारी किए, उनके डेरे को सील कर दिया गया। लेकिन आज जो खबर आई है ये बड़ी हैरानकुन है। पिछले 2 घंटे पहले ये खबर आई है, एडिशनल सेशन जज हैं इकबाल हरद साहब, एडिशनल सेशन जज हैं इकबाल हरद साहब, उनकी अदालत में मलिक तहसीन अवान साहब की जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी वो जमा करवाई गई और उसको मान भी लिया गया है और उनको गिरफ़्तारी जो है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दे दी गई है। अभी 19 जुलाई तक जो है वो मलिक तहसीन साहब जो वो गिरफ़्तार नहीं हो सकते, तो वो बिल्कुल अब आज़ाद घूम सकते हैं, गिरफ़्तारी उनके अमल में नहीं लाई जा सकती। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ और इस हवाले से जो अपडेट हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो आप इससे बात कर लें, इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मलिक तहसीन साहब को ज़मानत ने कबल अज़ गिरफ़्तारी जो मिल चुकी हुई है, अब इसके ऊपर आगे क्या होने वाला है, ये एक सेटलमेंट है जिसके ऊपर वो सामने भी आ सकते हैं, सबके सामने भी आ सकते हैं क्योंकि ज़मानत उनको मिल चुकी हुई है। अब वो मामला ये किस तरफ जाएगा, इस केस का क्या रुख बनने वाला है, इसकी अब समझ जो है वो बिल्कुल उससे बाहर हो जाएगी। कल तक जो खबर थी उस हवाले से सिर्फ अरबों रुपया बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो डॉलर्स के अंदर अगर बात करें तो मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स बनने वाले हैं, पहुँच गया हुआ है। 100 अरब रुपया से ऊपर की अमाउंट जो है वो बन चुकी हुई है जहाँ तक है, और लोगों की बेतहाशा तादाद इस जो रैकेट को जिसको ये एक्सपोज हो गया हुआ है, यहाँ से अपनी रिकवरी के लिए मुकदमात जो है वो यहाँ के ऊपर करवाने शुरू कर दिए। फैसलाबाद की अदालतों के शुरू हो गए, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर से शुरू हो चुके हैं और दूसरे बैरून ममालिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी लूटा है इन लोगों ने। तो ये आज ये चीज़ है। इसके साथ साथ आपको ये कल मैं एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि इसका असल जो मास्टरमाइंड है, जिस बंदे ने ये काम किया, जिसकी मशवरे से ये काम हुआ और जिसने इस बंदे ट्रेनिंग दी मलिक तहसीन अवान साहब को, उसका नाम है शौकत। मैं थोड़ी सी तफसील फिर बताना चाहता हूँ, कल कुछ बताते शायद ज़रा जल्दी बता गए। मलिक तहसीन अवान साहब को पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, यूरोप वाली साइड के ऊपर, और ये कयास किया जा रहा है कि यूरोप में थे, क्योंकि प्रॉपरली जो अभी तक इस बारे में है कि पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं हुआ, क्योंकि वो जो साहब हैं वो पहले माल्टा में, शौकत साहब नामी शख्स हैं जो माल्टा के अंदर जो है वो उनकी माल्टा की गवर्नमेंट को मतलूब थे और वहाँ पे उन्होंने भी अरबों डॉलर का वहाँ के ऊपर जो है वो वहाँ पे फ्रॉड कर दिया था वहाँ पे। तो उस वजह से वो उनको मतलूब थे, लेकिन वो भाग के वहाँ से किसी और मुल्क में, किसी और पावरफुल मुल्क के अंदर चले गए। दूसरे पहले एक के अंदर गए, फिर उससे अगले वाले में चले गए और वो बहुत पावरफुल है। नाम इसलिए बता रहा है कि उसके अंदर जो है वो अब अमेरिका भी आ सकता है, उसके अंदर जो ये यूरोप के कुछ ममालिक हैं, ये थोड़ा सा मुतनाज़ा हो रहा है। बहरहाल ये तहसीन साहब से मिले और मलिक तहसीन साहब को उन्होंने समझाया इस काम के बारे में, ये जो भी फ्रॉड का सिस्टम है। तो इन्होंने ये काम पिछले साल जुलाई के अंदर, इसी जून और जुलाई के दौरान ये सेटअप जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने उसका लगाने का कहा कि शौकत साहब ने कहा कि यही सेटअप आप पाकिस्तान में लगाएं। तो ये सेटअप उन्होंने पाकिस्तान में लगाया और यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया गया। उसके बाद लोगों को लूटना शुरू कर दिया गया और इतना फिर आपके सामने है कि इस लूटने की कोई हद नहीं रखी गई। लोगों को मैसेजेस के थ्रू लूटा गया, औरतों की, लड़कियों की बातें करवा करवा के लूटा गया। पहले ट्रैप किया जाता था और फिर बाद में जो है वो उनके जितने भी ख़जाने जो उनके पास रकूम्स होती थी वो सारी खाली कर ली जाती थी। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से आज तक फैसला पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फ्रॉड जो वो पहले कभी नहीं हुआ। बात करते चले कि ये जब स्टार्ट किया गया, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई कि ये जब स्टार्ट हुआ तो लास्ट ईयर हुआ, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो गैर मुल्की भेजने शुरू कर दिए, गैर मुल्कियों को यहाँ पे भेजा, क्योंकि जब यहाँ के ऊपर उस पाए के बंदे नहीं उनको मिल रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने भेजे। और चाइना के जो काफ़ी ज़्यादा लोग आए, चाइना से लड़कियाँ भी आई हैं, 4 लड़कियाँ और तकरीबन 40 मर्द हैं यहाँ के ऊपर जो लाए गए, और यहाँ पे आके उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के
जो प्रोग्रामिंग है वो की, क्योंकि ये जब भी लूटा जाता है ये प्रोग्रामिंग के थ्रू लूटा जाता है। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और फेक आईपी एड्रेस जो हैं वो इसके अंदर उन्होंने यूज़ किए। हुआ ये कि जब ये सारा काम होना शुरू हो गया, ये काम इन्होंने ट्रैप करना शुरू कर दिया, तो रकूम पाकिस्तान से दूसरे ममालिक के अंदर जाना शुरू की, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो जब उन लोगों ने, जहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया, तो उसका आईपी एड्रेसेस जितने भी थे वो अमेरिका के निकले। अमेरिका के जब निकलने शुरू हुए तो फिर वहाँ से ये जितनी भी इतलात थी वो पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुई। बाद में जब इस चीज़ की दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर उस एजेंसीज़ ने बताना शुरू किया, तो ये अरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस जो है वो की गई, दूसरे ममालिक में की और मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर की गई। अब ये ट्रांजैक्शन की एक लिमिट्स हैं वो, और किस हवाले से की जा रही हैं, उसका जब ट्रैक करना या उसको जब जितना भी उसका ढूंढने की कोशिश की गई, तो वो तमाम जितने भी उसके वेबसाइट्स के थे और उनके जो अकाउंट्स के लिंक थे वो सारे जाके चिरंजा गाबे सरहाली, जो आपको पहले बताया शाहपुर के करीब पड़ता है, वहाँ पे जाके पढ़ने शुरू हो गए। पाकिस्तानी इदारों ने भी इसके ऊपर वर्किंग की थी। पाकिस्तानी इदारों को भी शिकायत मसूल हुई कि दूसरे ममालिक के लोग, बैरूनी जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर आके रह रहे हैं और इस मकाम पे रह रहे हैं, एक गाँव के अंदर रह रहे हैं। तो ये मामलात अभी तक जो हैं वो आपके सामने हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी मैंने बताई है, और ये कब शुरू हुआ ये भी बताया। देखें, 1 साल के अंदर अंदर इस कदर यहाँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए उन लोगों ने किस कदर यहाँ से लोगों को लूटा, बैरून मुल्क से लोगों को लूटा, और फिर वो जितनी भी रकूम थी वो बाहर दूसरे ममालिक में भेजी गई और इसी तरह से वो पकड़े गए। अब जितने भी, अब इसके अंदर भी कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तमाम चीज़ें जहाँ से ट्रैक करने के बाद इनकी लोकेशंस जो थी वो जब यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर यहीं से जाना शुरू होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और मुकदमात पाकिस्तान के अंदर 7 मुकदमात में जो है वो ज़मानत भी, यही 7 मुकदमात हैं, जिसमें पहले मैंने बताया कि मलिक तहसीन अवान को जो है ज़मानत दी गई है। अब 19 जुलाई तक वो गिरफ़्तार नहीं हो पाएंगे। अब इसके अंदर कोई नई अपडेट आएगी, कल मैंने आपको कहा था जैसे कोई नई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये आज के हवाले से, आज की सबसे बड़ी, इस केस के हवाले से जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये सबसे बड़ी अपडेट है। मलिक तहसीन अवान साहब सियासी तौर पे बहुत सरगर्म बंदे हैं, बहुत ही सरगर्म इंसान हैं। तो अब देखते हैं कि आगे ये किस तरफ जाती है ये चीज़ें। इसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल है, क्योंकि ये इससे जब NCCI ने यहाँ पे करना था, रेड करना था, तो उनको भी इसमें शामिल किया। उन्होंने तो फौरी तौर पे इजाज़त दे दी थी कि ये हुआ, और उनके इल्म में आया, और यहाँ पे उन्होंने जो NCCI ने छापा मार के जहाँ से लोगों को उठा के लेके तकरीबन, अब आपको ये बताते चलें कि वहाँ पे जो सामान, वहाँ के बाद जितने भी कंप्यूटर्स थे, वो हाथ वाली जो हाथ रेडी होती है, इसमें भर भर के 22 व्हीलर ट्रॉले के अंदर जो 60 फीट का होता है उसके अंदर रख के वहाँ से सामान आया है। अभी इसके ऊपर जो तहकीकात होना शुरू हो रही हैं, और आगे क्या क्या निकलेगा, कहाँ कहाँ के मामला आएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये भी ख्याल किया जा रहा है कि जहाँ पे बैठ के जब ये काम किया जा रहा था, तो क्या आया कि पाकिस्तान की हसास मकामात की मालूमात तो लीक नहीं हो रही थी। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत से मामला निकल आ रहे हैं। ये केस बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो शायद अभी किसी तरफ लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मिलेंगे इससे नई अपडेट में, इससे नए वाले जो भी इस बारे में केस के अंदर आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।